चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन पर ग्रहण। बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन पर ग्रहण। यूपी में भी इंडिया गठबंधन को लग सकता है करारा झटका। सीट बंटवारे को लेकर सपा आरएलडी में कलह। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दोनों का दावा। एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलडी। वहीं बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। जयंत चौधरी को 4 सीटों का ऑफर। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर यूपी में सामने आता है। यूपी में इंडिया गठबंधन को लग सकता है करारा झटका। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन खतरे में। सीट बंटवारे को लेकर सपा आरएलडी में कलह। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से आरएलडी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि सपा और आरएलडी में कलह दिखाई दे रही है, और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर है। हाँ बेशक प्रियंका, उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। चर्चा है कि भाजपा की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब रही बात घाटे और मुनाफे की सौदे की, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों का ऑफर दिया गया, लेकिन भाजपा ने 4 सीटों का ऑफर दिया है। चर्चा है कि जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ शामिल हो सकता है, गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आरएलडी को लेकर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा इन तमाम घटनाक्रमों के लिए? देखिए, इसका कोई सटीक समय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर एकदम पूरी रणनीति बना चुका है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल का खाता नहीं खुला है। अब जो माहौल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया के घटक दल हैं, उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल का जो ये समझौता है वो घाटे का है। और लगातार असफलताएं मिल रही हैं रालोद के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी जी को। तो सबक लेते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने एक नया पैतरा बदला है। नीतीश कुमार के टर्न पर आए हैं, वो नीतीश की तरह राजनीति को तकाजा देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि कैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में अपनी पारिवारिक विरासत को मजबूत करके अपनी सियासत को खड़ा किया जा सके। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करने की रणनीति तय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सपा और आरएलडी में सीटों को लेकर कलह की खबरें आ रही हैं, सपा कांग्रेस को लेकर भी अभी तक कोई साझा कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, कुछ जानकारी निकल कर आई नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आरएलडी को सीट ना देने का कारण कांग्रेस भी हो सकती है? क्या कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है? नहीं प्रियंका, यहाँ ये बात नहीं है। आरएलडी को तो 7 सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी जी, लेकिन उन 7 सीटों पे रिजल्ट नहीं आता है। जैसे पिछला चुनाव हुआ था, बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन था, तब भी आरएलडी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन एक पर भी परिणाम नहीं आया था। स्वयं जयंत चौधरी मथुरा से चुनाव हार गए थे। तो सीटें ज्यादा मिल जाए लेकिन अगर जीत ना मिले तो इसका क्या मतलब है? तो आरएलडी भी मुझे तमाम कलह मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर है। गठबंधन में जा करके कोई फायदा नहीं है। जी अनिल, ये तमाम कलह मुजफ्फरनगर की सीट एक महत्वपूर्ण सीट है जिस हाँ एक पार्ट वो भी है, एक कला का पार्ट वो भी है। मुजफ्फरनगर सीट जो है रालोद छोड़ना नहीं चाहती है, परंपरागत सीट है, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर अपना कैंडिडेट रालोद के सिंबल पर लड़ाना चाहते हैं। एक मुद्दा ये भी है, लेकिन दूसरा मुद्दा घाटे और मुनाफे की सियासत का है। रालोद की जो सियासत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाशिए पे जा चुकी है। भाजपा का विरोध करते करते रालोद खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। अब कैसे सियासत में चौधरी परिवार का रसूख बना रहे, अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी ने विरासत को संभाला है, किस तरह से रालोद को खड़ा किया जाए। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत जयंत चौधरी भाजपा के साथ गलबहिया करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ जोड़ तोड़ हो सकती है,
इस पूरे ऑफर में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिन 4 सीटों का ऑफर दिया गया है, क्या वो रालोद की बेल्ट वाली सीट है? क्या वो रालोद को मंजूर हो सकती है? हाँ, बेशक ये चर्चा है कि ये मुजफ्फरनगर है, बागपत है और मथुरा है, ये जाट बेल्ट की 4 सीटें भाजपा ने मन बनाया है कि ये रालोद को दे दी जाएंगी और एक मजबूत साथी की तलाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर ली जाएगी। बेशक भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है। तो क्या लग रहा है आपको कि लॉस की है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में? जी बिल्कुल, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ बात बनती नजर नहीं आ रही है। उधर एनडीए की यदि बात करें तो पूरी रणनीति के साथ में ये फैसला लिया गया है और यदि सूत्रों के हवाले से ये खबर सच होती है तो जल्द ही घोषणा हो सकती है। हाँ, जल्दी घोषणा हो सकती है। लगभग लोग कह रहे हैं, इस तरह की चर्चा है कि बातचीत अंतिम दौर में है रालोद और भाजपा की। किसी भी वक्त ये चीजें इसकी घोषणा हो सकती है। रालोद जो है नीतीश कुमार की तरह वो पाला बदल सकते हैं और अपनी सियासत के लिए भाजपा में जा सकते हैं बचाने के लिए, क्योंकि बड़ा चैलेंज है उनके सामने। लगातार 2 चुनावों में 2014, 2019 जीरो पर आउट हुई है राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में।